तो जो लोग मेरे दोस्त हैं और जो लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं उनको पता होगा कि मैं कभी भी क्लिक बेट नहीं करता, अब एक्सेप्ट दैट वन, क्योंकि इकरा चाय नहीं पीती और मैंने लिखा था मी चाय इकरा अजीज़। मूविंग फॉरवर्ड, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो और ये कहानी सुनने के बाद आपका फेथ गॉड में जितना भी है वो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। जीरो तो किसी का भी नहीं होता, सही है, इसलिए यू कैन ट्रोल मी फॉर दैट। तो मैं आपको सच बताऊँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि ये आज ही मेरे साथ हुआ है और इसी दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इतना एक्साइटेड मैं आखिरी बार दास्तान मुस्लिम 2 के लिए हुआ था, जो मैंने 2 हफ्ते लगाए थे और वो देखी किसी ने नहीं थी। बाय द वे अगर चाहो तो नीचे लिंक है, देख सकते हो। खैर, तो द स्टोरी स्टार्ट्स इन 2021 अगस्त। हुआ ये कि हमने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया। हमारी एक दोस्त है बहुत अच्छी, जिससे मेरी बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे भी उस टाइम बात हो रही थी और उसकी बर्थडे आने वाली थी। तो मैंने डिसाइड किया कि उसको कोई गिफ्ट दिया जाए। और मैं बिलीव करता हूँ कि गिफ्ट अगर एक टॉफ़ी भी हो लेकिन उसके अंदर एक मीनिंग हो उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर, तो वो गिफ्ट बहुत स्पेशल हो जाता है। तो मैंने ढूंढना शुरू किए गिफ्ट्स एंड आई फाउंड अ वेबसाइट कॉल्ड zox.in, जिसमें मुझे रिसाइकल्ड रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स की बनी हुए ब्रेसलेट्स मिले। वो एक पर्टिकुलर मैसेज के साथ आते हैं, एक मोटिवेशनल मैसेज उनमें अटैच्ड होता है एंड दे ऑल्सो गिव यू अ कार्ड जिसमें वो मोटिवेशनल जो है वो स्टेटमेंट होती है। तो मैंने कहा ये तो परफेक्ट गिफ्ट है इसके लिए और मैं ले लेता हूँ फ़ौरन से मैंने जाके ट्रांजैक्शन वगैरह की और मुझे मिल गया। मतलब उन्होंने बोला कि 30 दिन में आपके पास आ जाएगा। अब मैंने 1.5 महीने पहले से कर दिया था ऑर्डर, तो मेरे पास टाइम था उस वक्त। मैंने बोला ओके आ जाएगा मेरे पास 15 दिन पहले, मतलब बर्थडे से। 3 महीने हो गए, वो आया ही नहीं। अब मैंने बोला यार ये तो बड़ा भंड है, मतलब उस बेचारी की बर्थडे तो गुजरी, मैंने उसको बताया भी नहीं कि ऐसा कोई गिफ्ट भी मैंने लिया था। खैर लेटर आई अपोलोजाइज टू हर कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड आई ईमेल्ड zox.in कि भाई ये क्या तरीका है, 3 महीने होगा, आपने 30 दिन का बोला था, आइदर गिव माई मनी बैक, मतलब गिव मी अ रिफंड, या फिर आप जो है ना बताएं कि भाई किस तरह क्या होगा, एटलीस्ट मुझे थोड़ा लेट भी मिल जाए तो मैं उसको दे तो पाऊँ गिफ्ट। तो उन्होंने मुझे ईमेल किया कि भाई आपका ट्रांजिट में फंस गया है, लॉस्ट हो गया आपका पैकेज, तो वी कैन रिफंड यू बैक। तो उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए। अब डॉलर से उस वक्त डॉलर बढ़ गया था, तो मैंने कोई 2100 रुपये दिए होंगे और मुझे 2500-2600 रुपये वापस मिल गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो पैसे तो आ गए, नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हो गया उल्टा। बट खैर वो एक याद रह गई मेरे दिन। अब मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ, अगस्त 2021। आज क्या डेट है, 13 भी नहीं, आज 14 मई। 14 मई को 13 या 14 में फंस गया हूँ उस वक्त। तो अभी चेक करूँगा, कट कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे कैसे कट होगा, सब्र करो। 13 मई आज। 13 मई को मेरे पास एक पैकेज आता है कि उन्होंने मुझे बोला कि ये आपके नाम का पार्सल है। मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैंने बोला कितने पैसे हैं इसके, कह रहे 100 रुपये हैं डिलीवरी चार्जेस। बोला ठीक है, और तो कोई पैसे, अगर मेरा होता तो मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, तो अगर पाकिस्तान से मैं कुछ मंगाऊँ तो ज़ाहिर है मुझे और पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने नहीं सिर्फ 100 रुपये। तो मैंने कहा शायद किसी ने मुझे भिजवाया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, तो मैंने बोला किसी ने भिजवाया होगा ऐसी सरप्राइज़ देने के लिए मुझे, तो मैंने ले लिया। अब मैंने जब खोला तो उसमें वो zox का वो ब्रेसलेट निकला। अब तो मैं आपको ये सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा था, सही है, यहाँ तक आप पहुँच जाओ कि वो ब्रेसलेट उसमें से निकला जो मैंने 1 साल पहले आज से ऑर्डर किया था। 1 साल मतलब अगस्त कितनी ही दूर है, जून जुलाई और अगस्त 2 महीने रहते हैं। 10 महीने पहले मैंने एक चीज़ ऑर्डर की थी, वो अब मुझे डिलीवर हुई है, सही है। तो इसका बैकग्राउंड तो ये था। अब आप स्टोरी सुनिए कि अल्लाह मियाँ ने इससे बड़ा, इससे मजबूत और इससे पुख्ता साइन मुझे आज तक कभी नहीं दिया कि वो मेरे साथ है। सुनो, आपको जैसे पता होगा बहुत अरसे से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, वो ये कि मेरे अंदर की एक जेस्ट जो है ना वो मर गई है, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब होता है हर कंटेंट क्रिएटर और इंसान पे एक फेज़ आता है जहाँ पे उसका कुछ चीज़ें करने का मूड नहीं हो रहा था, हालांकि दिल चाह रहा होता है, बट वो हिम्मत या वो एनर्जी नहीं होती वो उसको इनिशिएट करने की या उसको बनाने की। मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा था। एंड नॉट जस्ट कंटेंट क्रिएशन, मैं एक्टिंग को लेके भी जो है ना, मैंने लास्टली अपना थिएटर किया था एक, उसके बाद मैंने सोचा था अपनी जर्नी की पूरी वीडियो बनाऊंगा, बट आई कुडंट मेक इट। और मैं भी रिसेंटली काम कर रहा था बिग बैंग के साथ। आई वॉज सेकेंड एडी एक ड्रामे में, जो कि बहुत अच्छा ड्रामा है, मतलब उसमें मैं काम कर रहा था। एंड मैंने अपनी जो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं उनको ये पता है कि मैं उसको बड़ा हाइप अप भी कर रहा था कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने परसों ही स्टोरी डाली है कि मैं बिग बैंग वगैरह में काम कर रहा हूँ। एंड कल क्या हुआ कि वैसे ही मैंने कहा था कि मैं बस लास्ट इस महीने काम करूँगा, उसका मैं छोड़ दूँगा बिकॉज मेरी थीसिस करीब आ रही है।
बट उस दिन क्या हुआ कि बहुत सारे ही लोग लेट आए थे, सही है, सब लोग लेट आ रहे थे कल, और कोई पहुंचा नहीं था टाइम पे, ना प्रोड्यूसर पहुंचा था टाइम पर, ना फर्स्ट एडी पहुंचा था। मैंने भी मैसेज कर दिया कि मैं आधे घंटे लेट आऊँगा, ऑल तो मैं आधे घंटे लेट नहीं आया था, मैं 5 मिनट पहले ही आ गया था रिक्वायर्ड टाइम से। 12 बजे का कॉल टाइम होता है, उससे मैं पहले ही आ गया था। बट डायरेक्टर की मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी बहुत हटी हुई थी इसी चीज़ को लेके कि भाई सब टाइम पे क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बोला मुस्लिम वैसे ही तुम्हारे एम्स कुछ और हैं, और तुमने मुझे जैसे ही कहा था कि तुम एक्टर बनने आए हो, हाँ ऑल दो तुम फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हो, बट मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा, और मैं अब तुम्हारी टाइमिंग जो है वो क्लैश करती रहती है यूनिवर्सिटी से, सो यू शुड गो, तुम जाओ, जब कोई एक्टिंग का काम आएगा तो मैं बता दूंगा। खैर ही वॉज़ वेरी फ्यूरियस, वो मुझे उस वक्त समझा रहे थे उस तरह जिस तरह वो कंट्रोल करके समझा सकते थे, बट मैं उनको बोलता रहा कि नहीं सर मैं मैनेज कर लूँगा, इस तरह कुछ नहीं होगा, मैं टाइम से पहले ही पहुँच गया हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन समथिंग ट्रिगर्ड हिम, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नहीं सुनी मेरी, उन्होंने बोला यू शुड जस्ट गो। अब मैं चाह रहा था कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में आपको ये बात ना बताऊं, बट ऑल्दो आई वांटेड टू लीव, बट उन्होंने मुझे निकाला, और मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत अरसे से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह में जो मेरे हक़ में बेहतर हो वही चीज़ें हों, एंड इफ़ दिस हैपेंड, और इसमें मेरी 100% कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि 4 दिन से एडी बीमार था, तो मैं उनका भी काम कर रहा था, सो मैं ओवर बर्डनड होकर काम कर रहा था, एंड आई वाज़न्ट गेटिंग पेड फॉर इट आइदर। तो और मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया, तो मेरी गलती नहीं थी, बट मैंने बोला अगर ना गलती होने पे भी ऐसा कुछ हो तो इसका मतलब अल्लाह की बेहतरी है इसमें। मैं घर आराम से बाइक पे गया, आराम से घर वालों को ये चीज़ बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह मियाँ ने कुछ बहुत बेहतर मेरे लिए रखा है, इसलिए ये हुआ है। उन्होंने भी बोला ठीक है अच्छा कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह से अच्छी काम मिल जाएगा। और उन्होंने मुझे दुआएँ कुछ बताई, कुछ नमाज़ें बताई जो मैं पढ़ ही रहा था। कल हुआ ये सब कल हुआ है, सही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर बंदा जितना ही पॉजिटिव हो, एक दिमाग में एक थॉट आती है ना, आती है। और ऐसे बहुत पास्ट मेरे साथ चीज़ें रही हैं जिनकी वजह से मुझे अंडर एस्टिमेट वगैरह सारी चीज़ें की गई हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट आपने सुन लिया कि लाइफ कैसी चल रही थी, थीसिस में भी कोई काम वाम नहीं हो रहा मेरा, मतलब बहुत बर्डनड हो गई थी मेरी लाइफ। और जब मैं घर थका रहा आता था उसके बाद मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा जिम का भी निकालना पड़ता था, तो इट वॉज गेटिंग वेरी हैक्टिक। आज मेरे पास जब ये जॉक्स का ब्रेसलेट आया, आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ये चीज़ सुनने की, एंड लिटरली गॉड सेंड दिस टू मी। और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोला था कि कोइंसिडेंसेस डजंट एग्जिस्ट, हर चीज़ एक प्रॉपर मोमेंट, हर चीज़ एक प्रॉपर वजह की वजह से होती है। और आज यही वजह थी कि खुदा ने वो ट्रांजिट में जो गुम गया था ना पार्सल, वो मेरे पास ला के खड़ा कर दिया। उसके अगले दिन ही जब ये मेरे साथ सबैटिकल हुआ कि मुस्लिम आई एम हेयर विद यू। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि इस ब्रेसलेट में क्या लिखा था, आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैंने अभी लिटरली किसी को भी नहीं बताया है ये बात, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बताता था ये अगर ऐसा कुछ होता ना फ़ौरन उनको बताता हूँ, बट मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बनाऊँगा उसके बाद सबको बताऊँगा। आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि इस ब्रेसलेट में क्या लिखा था, जिसकी वजह से मेरा ईमान था, है और रहेगा अल्लाह पे, लेकिन मल्टीप्लाई हो गया बहुत ज़्यादा दर्जे से, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता कि कभी इतना डायरेक्ट साइन भी गॉड मुझे देगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिलेज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें लिखा क्या था। वेट कर लो, काटूंगा नहीं मैं वीडियो, ऐसे कैसे, क्या मतलब है, इतना वेट किया तो ये भी करो। सो दिस इज़ अ बैंड मेड ऑफ प्लास्टिक, रिसाइकल्ड प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, और ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी अच्छा है, लग नहीं रहा कहीं से मुझे प्लास्टिक, पता नहीं क्यों, बट इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, आई डोंट नो। और ये वो कार्ड है जो ये उसके साथ देते हैं। ये कार्ड मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। सामने लिखा हुआ है प्रूव देम रॉन्ग, ओके अल्लाह मियाँ। और पीछे लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर व्हेन यू आर रेडी टू शो देम हाउ मच दे अंडर एस्टिमेटेड यू। आई वॉज ब्लोन अवे बाई दिस, बिकॉज मुझे लिटरली याद भी नहीं था कि मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था अपनी दोस्त के लिए, क्योंकि उसको उस वक्त उस चीज़ की ये चीज़ सुनने की ज़रूरत होगी, तो आई जस्ट सेलेक्टेड दैट और मैंने ऑर्डर कर दिया था। बट दिस वॉज ऑलवेज मेंट फॉर मी, और मुझे इस ही पॉइंट पर मिलना था ये, और खुदा को मुझे ये बताना था कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। दिस इज़ अ बैंड जो वो अपने साथ देते हैं,
और इसको अगर आप फ्लिप कर दें तो इसमें लिखा हुआ है प्रूव देम रॉन्ग. नाउ आई एम गोना वेयर इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज जब मैं अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड ले रहा हूँ ना, तो आई विल शो देम दिस एंड आई विल टेल देम. जिसने मुझे आज तक ये कहा है ना कि यू आर नॉट वर्थ इट, तुम एक कैरेक्टर एक्टर हो, तुम मेन रोल्स, लीड रोल्स, हीरो के रोल नहीं कर सकते, तुम्हारी आवाज़ गधे जैसी है, तुम्हारी शक्ल बंगी जैसी है, तुम्हारी बॉडी सूखी काकड़ी है, तुम और क्या क्या चीज़ें कही हैं लोगों ने, और ये सब सच है जो लोगों ने कहा है, मैं बता रहा हूँ आपको. तुम्हारा एक प्रेजेंटेबल अंदाज नहीं है सामने, यू आर नॉट प्रेजेंटेबल एट ऑल. तुम कपड़े अजीब से पहनते हो, तुम्हारी शक्ल अजीब से, तुम्हारे बाल अजीब से. यू नीड टू गेट अ मेक ओवर टू बिकम अ स्टार और टू बिकम अ गुड एक्टर. तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत वियर्ड हैं, तुम ओवर एक्टिंग ज़्यादा करते हो. दिस इज़ टू ऑल दोज. खुदा ने एक लेटर में मुझे समझा दिया, प्रूव देम रॉन्ग. ये सब मैं बोलूँगा अपनी अवार्ड सेरेमनी में. वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची भी, लेकिन ये भी बोलूँगा बिकॉज दिस वीडियो विल ऑलवेज बी देयर ऑन माई यूट्यूब. और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा ये वीडियो देखो जिसमें लिखा हुआ है प्रूव देम रॉन्ग किरदार सीरीज़ 5, बिकॉज मेरा किरदार इससे एलिवेट हुआ है तो वाई नॉट. और जिसमें लिखा हुआ है कि दिस विल श्योरली एलिवेट योर फेथ इन गॉड, इंशाल्लाह. एक्टिंग नहीं कर रहा. आई जस्ट डोंट नो कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ. मतलब मैं समझा नहीं सकता आप लोगों को. बट जस्ट वेरी लिबरेटिंग एंड इट जस्ट आई फील वेरी लकी, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है लोगों के साथ कि डायरेक्टली खुदा आपको कोई मैसेज पहुँचाए. थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच. आई कीप दिस एंड दिस इज़ टू ऑल दोज जो अभी स्ट्रगलिंग फेस पे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में. प्रूव देम रॉन्ग बिकॉज दिस वीडियो इज़ टू शो यू दैट यू आर मोर देन इनफ, यू आर मोर देन केपेबल. हाँ, ऑब्वियसली जो ये चीज़ें मुझे लोगों ने बोली, मैं ग्रो कर रहा हूँ, बट मैं उस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा वेयर आई विल प्रूव देम रॉन्ग. वो सारी बातें जो उन्होंने कही सच हैं until I prove them wrong कि ये सच नहीं है. I am worth way more than you think I am. और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2-3 वीडियोज़ आने वाली हैं मेरी, जस्ट स्टे ट्यून्ड. और मैं जल्द मिलूँगा आपसे. तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा. मुस्लिम मैनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे. इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं आप. मेरे तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सेम ही नाम है. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी और ये स्टोरी थोड़ी सी भी मूविंग लगी है तो डू शेयर इट. लोगों को पता होना चाहिए कि गॉड इज़ विद देम एट ऑल कॉस्ट. ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, पर खुदा रहता है आपके साथ. और आज उसने मुझे ये बता दिया. एक और बात जो मैंने बताना भूल गया कि Zox इज़ एन अमेजिंग वेबसाइट. और जब मैंने उनको ईमेल किया कि आपका पार्सल जो है वो मैंने बहुत अर्से पहले मंगवाया था, आपने बोला था ट्रांजिट में लूज़ हो गया है, तो आपने मुझे रिफ़ंड कर दिया था. एंड नाउ वो पार्सल किसी तरह मुझे मिल गया है. तो आप बताएं मैं उसको वापस कर दूं या फिर मैं उसको रख लूँ, मतलब आपको किसी तरह वापस भिजवा दूँ या पेमेंट कर दूँ या रख लूँ. तो दे सेंट मी एन ईमेल कि आपका बहुत एक बेहतरीन जेस्चर था कि आपने अपनी ऑनेस्टी दिखाई और ये बहुत ही यूनिक एक सिचुएशन है. तो उसके लिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप वो पार्सल रख सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू पे अस एनीथिंग. आपके जेस्चर से हम बहुत मूव हुए हैं एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक. सो फॉर दिस अमेजिंग जेस्चर आई वुड रियली लाइक टू थैंक. एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि zox.in पर जाएं और उसमें बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट स्टिल आई वांट कि यार आप लोग उनसे और चीज़ें लें. प्रूव देम रॉन्ग. अल्लाह हाफिज़.